स्टूडेंट फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, त्रुटि, एरर। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप काफ़ी पेन निकाल लें और इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम है एरर, त्रुटि। एरर, त्रुटि, त्रुटि, एरर। अब देखिए एरर क्या है, त्रुटि किसे कहते हैं। देखिए, जो मापन में कमी और अधिकता हो जाती है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। जैसे ये है, इस तरह की कोई चीज़ हमने आपको मापने के लिए दे दी और इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू हो उतना ना माप के आपने इसकी कोई दूसरी रीडिंग निकाल ली, दूसरी वैल्यू निकाल ली, कम या ज़्यादा, तो हम क्या कहेंगे कि आपने जो मापा है उसमें कमी है या अधिकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। भौतिकी भाषा में कहते हैं कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को ही हम तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को ही तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। बात समझ में आ गई? एरर समझ गए कि जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई हम प्रयोग करते हैं तो उसमें रीडिंग लेते हैं, पाठ लेते हैं, पाठ्यांक, पाठ जो आता है, जो वैल्यू आती है उसको हम रीडिंग कहते हैं। उस रीडिंग में जो कमी और अधिकता होती है, एक्यूरेट वैल्यू ना निकल के उसकी कुछ कम या ज़्यादा वैल्यू निकलती है तो हम उसको एरर कहते हैं। फिर उसी में हम परसेंटेज एरर निकालते हैं और जब परसेंटेज एरर निकल आती है तो हम कहते हैं कि इसकी परसेंटेज एरर इतनी है। उससे हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू सही मान के कितना समीप है। जिसकी एरर जितनी कम होगी, परसेंटेज एरर जितनी कम आएगी, इसका मतलब उसने प्रैक्टिकल प्रयोग उतना ही शुद्ध किया है। तो हमने कहा कि किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को ही हम तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। बात समझिए। अब बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो हम आपको समझाएंगे। तो अगला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, अल्पतमांक किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। अल्पतमांक, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट, अल्पतमांक किसे कहते हैं। अब सुन लीजिए, अल्पतमांक किसे कहते हैं। किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक जितना न्यूनतम मापन हम कर लेते हैं वही उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक जितना न्यूनतम मापन हम कर लेते हैं वही उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं। जो एक घड़ी है, कलाई घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी है, उससे कम से कम आप कितना समय का मापन कर सकते हैं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कर सकते हैं। इसका मतलब उस घड़ी का अल्पतमांक कितना हुआ, 1 सेकेंड। स्केल, पटरी जो होती है, उससे आप कितना न्यूनतम माप सकते हैं, एक खाना। एक खाना कितने के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर। इसका मतलब उसका अल्पतमांक कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। तो स्केल का अल्पतमांक हो गया 1 मिलीमीटर। घड़ी का अल्पतमांक कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो हमने कहा कि किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक जितना न्यूनतम मापन किया जा सके वही उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी, इसको जिसको कहते हैं, इनके प्रैक्टिकल आपके यहाँ हैं। इनके प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इनके अल्पतमांक आप कैसे निकालते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स,
वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। पेच मापी का अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो इस तरह भिन्न भिन्न यंत्रों का अल्पतमांक भिन्न भिन्न होता है। सभी के अल्पतमांक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न यंत्रों का अल्पतमांक भिन्न भिन्न होता है। बस समझे, अल्पतमांक समझ गए कि किसी भी यंत्र द्वारा न्यूनतम जितना मापन हम कर सकें वो उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। भिन्न भिन्न यंत्रों का अल्पतमांक भिन्न भिन्न होता है। करेक्ट, समझ गए अल्पतमांक क्या है। अब आता है यथार्थता क्या है। यथार्थता किसे कहते हैं? यथार्थता, यथार्थता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, यथार्थता। अब यथार्थता क्या है? किसी माप की यथार्थता, एक्यूरेसी, वो मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। वास्तविक मतलब रियल वैल्यू के कितने समीप है, कितने पास है। यथार्थ किसी यंत्र की जो यथार्थता है, एक्यूरेसी है, वो हमें ये बताती है कि किसी राशि का मापित मान मतलब किया गया वैल्यू, कैलकुलेट की गई वैल्यू उसके रियल वैल्यू के कितने समीप है। बस समझ में आई। यथार्थता क्या है? किसी माप की यथार्थता वो मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, कितना समीप है। बात समझ आई, यथार्थता समझ गए। अब आता है इसके बाद शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं? शून्यांक त्रुटि, जिसको कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या है ये सुन लीजिए। देखिए, जैसे पेच मापी है, वर्नियर कैलिपर्स है और गोलाई मापी है, इन सब में दो पैमाने होते हैं। इस जैसे वर्नियर कैलिपर्स है और पेच मापी है, तो इनमें दो पैमाने ही होते हैं। एक होता है मुख्य पैमाना और एक होता है वर्नियर पैमाना या वृत्तीय पैमाना। दो चीजें होती है, एक मुख्य पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना या वृत्तीय पैमाना होता है। हम शून्यांक त्रुटि बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको शून्यांक त्रुटि क्या है। जब मुख्य पैमाना होता है वो उसमें इस तरह रीडिंग दी रहती है, ऐसे ऐसे रीडिंग लिखी रहेगी, ऐसे ऐसे रीडिंग लिखी रहती है। और जो वृत्तीय पैमाना होता है उसमें भी इस तरह रीडिंग लिखी रहती है, ऐसे रीडिंग इसमें लिखी, ऐसे रीडिंग इसमें लिखी रहती है, इसमें बीच में ऐसे छोटे बड़े इस तरह लिखे रहते हैं। जब मुख्य पैमाने का शून्य वाली रेखा, जीरो वाली रेखा, वृत्तीय पैमाने के शून्य वाली रेखा के सीध में होता है, तो हम कहते हैं इसमें शून्यांक त्रुटि। मतलब कोई त्रुटि उसमें शून्य अंक के बराबर त्रुटि है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। अगर इसका मुख्य पैमाने का जीरो और वृत्तीय पैमाने का जीरो बिल्कुल सीध में है तो उस यंत्र में कोई त्रुटि नहीं होगी। बात समझ में आएगी? उसमें फिर कोई त्रुटि नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों सीध में नहीं है तो उसमें फिर त्रुटि होती है, जिसको हम शून्यांक त्रुटि कहते हैं। बात समझिए, अगर ये दोनों सीध में है, दोनों शून्यांक सीध में हैं, तो फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर दोनों शून्यांक सीध में नहीं है तो उसमें त्रुटि होगी। बात समझिए, अगर दोनों जीरो सीध में है तो जीरो एरर है, लेकिन अगर दोनों के जीरो मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने या वृत्तीय पैमाने के जीरो बिल्कुल सीध में नहीं है तो फिर उसमें त्रुटि होगी। बात समझ में आ गई?
तो ये हमने आपको शून्यांक त्रुटि समझा दिया। अब अगला आता है अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि या अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, अनुमेय त्रुटि या अल्पतमांक त्रुटि किसे कहते हैं? मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, मापक यंत्रों में यथार्थता की सीमा के कारण मापन में जो त्रुटियां होती हैं या जो त्रुटियां आती हैं उसे हम अनुमेय त्रुटि या अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण मापन में जो त्रुटियां आती हैं उसे हम अनुमेय त्रुटि या अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। इतनी चीज समझ गए? त्रुटि क्या है, अल्पतमांक त्रुटि अल्पतमांक किसे कहते हैं, यथार्थता किसे कहते हैं, एक्यूरेसी क्या है, जीरो एरर क्या है और लिस्ट काउंट एरर क्या है। हमने लिस्ट काउंट एरर आपको बता दिए कि मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, जो के कारण मापन में जो त्रुटियां होती हैं, के कारण मापन में जो त्रुटियां होती हैं उसे अनुमेय त्रुटि कहते हैं। अनुमेय त्रुटि कहते हैं या अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमने आपको बता दिया कि अनुमेय त्रुटि क्या है। मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण, मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण मापन में जो त्रुटियां होती हैं उसे हम अनुमेय त्रुटि कहते हैं। तो इस तरह हमने आपको त्रुटि समझा दिया। ये इतनी चीज आपने हमको समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। हाँ देखिए, आगे बता रहे हैं, इतना आप समझ गए? हाँ, अब देखिए, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। आप सुन लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या है? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर आता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब प्रश्न आता है, वास्तविक मान क्या है और प्रेक्षित मान क्या है? यहां लिखेंगे हम वास्तविक मान एवं प्रेक्षित, वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
अब आता है ये वास्तविक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू। प्रेक्षित मान का मतलब मेजर्ड वैल्यू, जो आपने कैलकुलेट किया, प्रयोग किया। जैसे किसी प्रयोग में जो वैल्यू आप निकालते हैं वो प्रेक्षित मान होता है। जो आप वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल किया, उसमें 3, 4, 5 रीडिंग आपने निकाली, तो जो आप रीडिंग निकालते हैं वो उसका प्रेक्षित मान होता है, मेजर्ड वैल्यू होती है, प्रेक्षित मान होता है। ठीक, उसको आपने मेजर किया है। और ये रियल वैल्यू क्या है, वास्तविक मान क्या है? तो जो प्रेक्षित मान का माध्य हम निकालते हैं, प्रेक्षित मान का जो माध्य हम निकालेंगे वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, वास्तविक मान होगा। बस समझ में आ गई? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। प्रेक्षित मान क्या होते हैं? जो आप प्रैक्टिकल में रीडिंग निकालते हैं, जो पाठ निकालते हैं, जो वैल्यू आप निकालते हैं, वो प्रेक्षित मान होते हैं। और प्रेक्षित मान का अगर हम माध्य निकाल लें, समांतर माध्य निकाल लें, तो वो वास्तविक मान होता है, ट्रू वैल्यू होती है। ठीक, अब देखिए कि एग्जाम्पल लेके हम निरपेक्ष त्रुटि आपको समझा रहे हैं कि निरपेक्ष त्रुटि आप कैसे निकालेंगे, आपेक्षिक त्रुटि आप कैसे निकालेंगे, और प्रतिशत त्रुटि आप कैसे निकालेंगे। मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। तीनों चीज़ को हम समझा रहे हैं, और यहाँ पे वास्तविक मान और प्रेक्षित मान को भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रयोग है, और उस कोई मान लीजिए किसी जल के अपवर्तनांक से संबंधित प्रयोग किया गया, जल के अपवर्तनांक से संबंधित प्रयोग किया गया, उसमें बहुत सारे मान प्राप्त हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेक्षित मान प्राप्त हुआ, जैसे किसी प्रयोग में जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक के प्रेक्षित मान निम्नवत है। जैसे मान लीजिए 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35 और 1.36। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आपने निकाल ली, और कहा जाए बताइए इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी और आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी। ये सब वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू ये दी। ठीक, 6 वैल्यू से हम आपको समझा रहे हैं कि आप निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फार्मूला भी आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए ये इसको हम A1 कहते हैं, ये पहली वैल्यू A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, 6 मान हो गए। ठीक है, तो ये इसके प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान, ये इसके प्रेक्षित मान, ये इसके प्रेक्षित मान, प्रयोग के प्रेक्षित मान। किसी प्रयोग में जल का अपवर्तनांक, जल के अपवर्तनांक के प्रेक्षित मान निम्नवत प्राप्त हुए। इसको पहले A1, A2, A3, A4, A5, A6 हमने लिख लिए। तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो लिखा जाएगा, देखिए यहाँ एक टेबल बना लें आपको समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। ये वैल्यू दी है 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.36, ये वैल्यू हमने लिख ली। ठीक, अच्छा अब देखिए ये प्रेक्षित मान हो गया। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे। ए का माध्य, ए का माध्य मतलब ए का मीन,
AM कहेंगे। ए क्या है? प्रेक्षित मान। पहले प्रेक्षित मान जो रीडिंग दी हैं, जो वैल्यू दी है उसका माध्य निकाल लीजिए। ये जो दिए हैं इनका पहले आप माध्य निकाल लीजिए। तो देखिए लिखेंगे A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 अपान 6। तो ये हो जाएगा AM = अब A1 का मतलब 1.30 + 1.31 + 1.32 + 1.34 + 1.35 + 1.36, ये हमने ऐड कर दिया। अपान कितना कर दिया? 6 कर दिया। तब देखिए AM = सबको जोड़ दीजिए। देखिए ये 6, 11, इन सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 6 से डिवाइड कर दीजिए। इनको आप जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड कर, हाँ इसको सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 7.98 अपान 6। तो AM = हो जाएगा 1.33। ये AM वैल्यू निकल आई। AM वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे आप माध्य, ठीक, जिसको हमने AM लिखा, यहाँ हमने माध्य निकाल लिया। जो माध्य निकला उसे आप लिख लीजिए 1.33। 1.33 हमने माध्य लिख लिया, ठीक। अब क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे एरर, त्रुटि निकालेंगे। अब अगली हम टेबल में लिखेंगे त्रुटि। अब देखिए त्रुटि कैसे आप निकालेंगे। अब देखिए त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो वैल्यू निकली है यही इसका वास्तविक मान हो गया। वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू हो गई। ये वास्तविक मान हो गया 1.33, ठीक है। ये 1.33 वास्तविक मान हो गया। अब 1.33 जो कि आप लिखते हैं कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इन सब में, इस वैल्यू में इन सब को माइनस करेंगे त्रुटि निकालने के लिए। बात समझ में आई? ये आपने निकाल लिया, AM निकाला है। अब लिखेंगे त्रुटि। अब आप त्रुटि निकालेंगे और त्रुटि निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे कि AM - A1 ये निकालेंगे। इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1 = दिस। त्रुटि कितनी है? डेल्टा A1 = AM - A1। AM मतलब ये AM है, ये वैल्यू क्या है? AM। ये जो वैल्यू निकली है ये AM। इस वैल्यू में हम इन क्रम से सबको माइनस करेंगे तो लिखा जाएगा 1.33 - 1.30। फिर लिखेंगे 1.33 - 1.31। उसके बाद फिर लिखेंगे 1.33 - 1.32। फिर लिखेंगे 1.33 - 1.34। फिर लिखेंगे 1.33 - 1.35। फिर लिखेंगे 1.33 - 1.36। ये घटा देंगे। अब देखिए इसको कितना लिखेंगे? इसको इसमें जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 0.03, ये आ जाएगा। अब इसको इसमें आप घटाएंगे, हाँ ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए इसको नोट कर लिया। अब देखिए इसको इसमें माइनस करिए, कितना आएगा? देखिए इसको इसमें माइनस करेंगे तो 0.02 आएगा। इसको इसमें माइनस करेंगे 0.01 आएगा। इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -0.01 आएगा। इसको इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा? -0.02 आएगा। इसको इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा? -0.03 आएगा, ठीक। तो इस तरह आपने ये वैल्यू आपने निकाली। एक आपने त्रुटि ये निकाली, एरर, ये आपने एरर निकाल ली, त्रुटि निकाल ली। ये आपने एक त्रुटि निकाल ली, एक त्रुटि आपने ये निकाली, एक त्रुटि ये निकाली, एक त्रुटि ये निकाली, एक त्रुटि ये निकाली, एक त्रुटि ये निकाली, ठीक। अब देखिए इस चीज़ को तो आप नोट कर चुके हैं।
अब एक मिनट, हाँ अब देखिए, अब A1 A2 A3 माने थे, तो फार्मूले में इसको कैसे आप लिखेंगे? लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 मॉड इक्वल टू मॉड AM माइनस A1, फिर डेल्टा A2 मॉड इक्वल टू AM माइनस A2, उसके बाद फिर डेल्टा A3 इक्वल टू मॉड AM माइनस A3 डॉट डॉट। इसी तरह सबको आप करते चले जाएंगे। नीचे लिखें डेल्टा N मॉड इक्वल टू AN माइनस AN, AM माइनस AN। इस तरह सबको आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, जैसे इसमें हमने आपको घटा दिया भाई, ये AM की वैल्यू, ये A1, ये AM, ये A2, AM A3, AM A4, AM A5, AM A6, ये ऐसे हमने लिख दिए। ठीक, फार्मूला भी साथ में आपको हम बनाते हुए चल रहे हैं। अब यहां लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट वैल्यू। अब निरपेक्ष त्रुटि सुन लीजिए क्या है, कैसे निकालेंगे आप। देखिए निरपेक्ष त्रुटि, अब यहां याद रखना है कि ये निरपेक्ष त्रुटि सदैव धनात्मक होती, इस चीज को आप याद रखेंगे, ये सदैव धनात्मक होती, ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव धनात्मक। अगर कहीं माइनस में भी आ गया तो उसे आप प्लस में लिखेंगे। इसीलिए हमने पहले त्रुटि निकाल ली, अब निरपेक्ष त्रुटि निकालना आपको बता रहे हैं। ये आ गया 0.03, ये आ गया 0.02, ये आ गया 0.01, ये आ गया। अब देखिए ये माइनस में है लेकिन आप प्लस में लिखेंगे 0.01, ये माइनस में है लेकिन आप प्लस में लिखेंगे, ये माइनस में है लेकिन आप प्लस में लिखें। क्यों? क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो पॉजिटिव होती है। ये निरपेक्ष त्रुटि आप समझ गए कैसे निकाला जाएगा। अब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू देख लीजिए कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझ गए, ये फार्मूला आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसको हम बिगाड़ रहे हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल्टा AM बार इक्वल टू मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड डेल्टा AN अपान 1 2 3 4 N, जितना होगा नंबर उतना हम ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे डेल्टा AM मीन मीन्स माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर, सबको जोड़ दीजिए 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.0 ये 3 अपान कितना आएगा 6। अब सबको जोड़ के आप 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 3, तो 5 6 7 7 2 9 3 12, ये आ गया 0.12 अपान 6। देख लीजिए 3 3 2 5 5 5 1 6 6 6 1 7 7 7 2 9 9 3 12, ये इतना आ गया। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया 0.02। तो ये माध्य निरपेक्ष आ गई 0.02।
माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई? 0.02। बात समझ में आ गई? इतना आप नोट कर लीजिए पहले। हाँ, नोट कर लिया इतना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपेक्षिक त्रुटि क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब सुन लीजिए रिलेटिव एरर क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है। आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य मान, या इसी को हम वास्तविक मान कहते हैं। माध्य मान को ही हम वास्तविक मान कहते हैं। यहां चाहे तो लिखें वास्तविक मान। तो क्या कहेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे अब ये देखिए, अगले कॉलम में हम आपेक्षिक त्रुटि निकालना बता रहे हैं। आपेक्षिक त्रुटि, अब देखिए आपेक्षिक त्रुटि। अब देखिए आपेक्षिक त्रुटि के लिए फार्मूला हमने क्या बताया? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान या माध्य मान, माध्य मान। तो ये लिखा जाएगा डेल्टा AM बार अपान AM। ठीक, देखिए अब आपने अभी निकाला है डेल्टा AM बार, मतलब ये आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपने इतनी निकाली 0.02 अपान AM कितना निकाला है? ये AM, ये वैल्यू AM 1.33। अब इसको आप 1.33 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.015। ये इसकी वैल्यू हो गई 0.015। ये हो गया आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो आवे उसे मीन वैल्यू जो आपने निकाला, माध्य वैल्यू जो निकाला था उससे डिवाइड कर देंगे तो आपेक्षिक त्रुटि मालूम हो जाएगी। करेक्ट। अब अगला बताने जा रहे हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम आपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा AM बार बटे AM इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे मीन वैल्यू, माध्य वैल्यू 1.33 इंटू 100। तो ये कितनी वैल्यू निकली? 0.015 इंटू 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.5%। तो ये वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी 1.5%। तो इतनी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि इतनी हुई। ये चीज़ समझ में आ गई?
तो इस तरह आप बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लगाएंगे। हाँ, तो इस तरह आप ये प्रतिशत त्रुटि कितना आ गया, इसको हम 100 से, इसको देखिए ये, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो इस तरह परसेंटेज एरर कितना होगा, 1.5। तो इस तरह हमने आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना बता दिया, वास्तविक मान क्या है वो बता दिया, प्रेक्षित मान क्या है वो हमने आपको बता दिया, आपेक्षिक त्रुटि आप कैसे निकालेंगे वो हमने बता दिया। ठीक, आप पूरे वीडियो को फिर से एक बार आप देख लें, कहीं ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।